हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव था जिसका नाम चंदरपुर था। हरे भरे क्षेत्र में बसा हुआ था ये गांव। लेकिन गांव के एक कोने में एक भयावह बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसे लोग मौत का पेड़ कहते थे। यह पेड़ इतना विशाल और घना था कि उसकी छाँव में दिन में भी अंधेरा छा जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस पेड़ पे एक पिशाचनी आत्मा का वास है और जो भी इसके पास जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत बहुत साल पहले हुई थी, जब गांव में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम भैरव और वह अपने काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता था। भैरव ने गांव में अपनी साधना शुरू की और वह तंत्र विद्या में माहिर था। भैरव ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके लोगों को डराना शुरू कर दिया। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। भैरव का एकमात्र उद्देश्य अमरत्व को पाना था। उसने कई मंत्र और तंत्र साधनाएं की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसने एक बेहद घिनौनी योजना बनाई। उसने गांव की एक मासूम युवती जिसका नाम राधा था, उसको अपने काले जादू के लिए चुना। राधा बेहद सुंदर और मासूम थी, लेकिन भैरव ने उसे अपनी काली विद्या के लिए एक बलि के रूप में चुना। उसने राधा को अपने जाल में फंसाया और उसे बरगद के पेड़ के पास ले जाकर अपनी साधना शुरू की। भैरव ने राधा को पेड़ से बांध दिया और काले जादू की विधि शुरू की। उसने मंत्रों का उच्चारण करते हुए राधा को तड़पाया। राधा की चीखें हवाओं में गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। भैरव ने अपने मंत्रों के बल पर राधा की आत्मा को उसी पेड़ में बांध दिया। राधा की आत्मा दर्द और प्रतिशोध से भर गई और उसने भैरव को श्राप दिया, तू भी इसी पेड़ का हिस्सा बनेगा और तेरी आत्मा भी कभी शांति नहीं पाएगी। राधा की मौत के बाद पेड़ का रूप बदल गया। उसकी शाखाएं और भी डरावनी हो गई और उसकी जड़ें जमीन के ऊपर आने मानो किसी की ओर बढ़ने को तैयार हो। पेड़ की छांव के नीचे हर समय अंधेरा छाया रहता और वहां से गुजरते समय लोगों को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई रो रहा हो या कराह रहा हो। भैरव की मौत भी उसी पेड़ के नीचे हुई। जब उसकी साधना उल्टी पड़ गई, उसकी आत्मा भी पेड़ में बंध गई और वह राधा की आत्मा के साथ पेड़ में कैद हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस पेड़ से दूरी बनाना शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है वह कुछ ही दिनों में बीमार पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत भी साधारण नहीं होती। लोगों के चेहरे पे डर से विकृत हो जाते और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती और उनके शरीर पर गहरे नाखून के निशान मिलते थे। लोग कहते हैं कि जब रात होती तो पेड़ की शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिलती, जैसे कोई हाथ पैर कर मदद के लिए पुकार रहा हो। और कभी कभी पेड़ के पास से गुजरने पर लोगों को एक महिला की कराहती हुई आवाज़ सुनाई देती। वह आवाज़ राधा की होती है। लोगों का यही मानना है, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए अब भी भटक रही है। एक दिन मोहन नाम का एक लड़का गांव में आया। उसने गांव वालों की बातों पर हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ डराने की बातें हैं। मैं इस पेड़ के पास जाकर दिखाऊंगा कि इसमें कोई भूत नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मोहन नहीं माना। वह शाम को पेड़ के पास गया और वहां बैठ गया। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा, उसे लगा कि उसकी टांगों को कुछ लपेट रहा है। उसने नीचे देखा तो पेड़ की जड़ें उसकी टांगों को जकड़ रही थी। वह घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उस जड़ें उसे और कसती चली गई। उसकी सांसें तेज हो गई और तभी उसने देखा कि पेड़ की छांव में एक धुंधली आकृति खड़ी है। वह आकृति राधा की थी और जो अपनी लाल जलती आंखों से उसे देख रही थी। मोहन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं पाई। राधा की आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और उसने मोहन की गर्दन को अपनी ठंडी उंगलियों से जकड़ लिया। मोहन ने छटपटाते हुए आखिरी बार देखा और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले दिन गांव वालों ने मोहन की लाश पेड़ के नीचे पाई। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा डर से विकृत था। उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से जकड़ कर मार दिया हो। अब गांव में कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते कि वह पेड़ राधा और भैरव की आत्मा से भरा हुआ है और जो भी उसकी छांव में जाता वह वापस नहीं आता।
मौत का पेड़ अब भी खड़ा है गांव के किनारे पर, अपनी छाँव में अंधेरा और खौफ फैलाए हुए है। और जब भी कोई अनजान व्यक्ति उसके पास जाता है, वह पेड़ उसकी आत्मा को अपने अंदर समा लेता है, जैसे उसने राधा की आत्मा को अपने में बांध लिया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म हुई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।